हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 12th का NIOS बोर्ड का होम साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि है अप्रैल 2025 का। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर्स देने हैं। ठीक है, आप यहाँ देखो, इसमें सारी लैंग्वेज दी हुई है। आप इसमें से किसी भी एक लैंग्वेज को चूज़ करके उसमें पूरा अपना आंसर लिख सकते हैं पूरी आंसर शीट में। तो यहाँ पर आपको मेंशन है क्वेश्चन पेपर में कि आपका क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस है वो कितने मार्क्स के आएंगे और कितने वर्ड्स के आएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस है, एक बार इसको रीड कर लेना। देन नेक्स्ट आपकी शीट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपकी टाइमिंग दी हुई है कि आपको इतने टाइम में स्टार्ट होगा पेपर और कब ख़त्म होगा। ठीक है, अब आपका आ जाता है MCQ के क्वेश्चंस। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है। इसमें इसके आंसर्स नहीं है। अगर आपको इसकी सॉल्व्ड वीडियो चाहिए आंसर्स के साथ में तो आप कमेंट करना, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल ही है, मतलब कि 30 अक्टूबर को। तो इसके लिए ये देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं होम साइंस में, टफ़ क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, आप ये सारे एक बार देख लेना। अगर आप अपने आप इसको सर्च कर सकते हो तो गूगल से आप इसके आंसर्स निकाल लेना। एंड एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने अगर अपनी फ़ाइल बनाई थी, आपका प्रैक्टिकल अच्छा हुआ था, तो आप पास हो जाओगे। आपका प्रैक्टिकल में और थ्योरी में दोनों में पास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे तो थ्योरी में पास ईज़िली हो जाओगे, नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल या थ्योरी दोनों में ही पास होना पड़ेगा। अगर दोनों में से किसी एक में आप रह जाते हो तो आपको अप्रैल में इसका एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो आप देख लो, इसमें सारे ही जो MCQ हैं ये इम्पॉर्टेंट है। और जो होम साइंस का पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। तो इसलिए अपनी स्पीड को बढ़ाकर, अपनी स्पीड को अच्छी स्पीड करके अपना आंसर लिखना, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है। पेपर बहुत ईजी आता है और आपका पेपर छूट जाएगा, जिससे आपको मिलने वाले मार्क्स भी रह जाएंगे। और होम साइंस में तो आप ये लगा लो कि आप अपना एग्ज़ाम बना कर ही कर सकते हो। देखो, अगर आपको इंग्लिश में आंसर समझ नहीं आ रहे हैं तो हिंदी में भी उसका MCQ का लिखे हुए हैं ऑप्शंस, तो आप वहाँ से देखकर अपना MCQs चूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो, शॉपिंग के लिए कढ़ाई की गई, कौन सी कढ़ाई होनी चाहिए, ये सारे इसमें लिखा हुआ है। चमकीला रंग, मजबूत हैंडल, कंघी वगैरह। अब इसमें देखो कौन सा रंग प्राथमिक रंग है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। आप इसको इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट करके इजीली कर सकते हैं। और एक मेन चीज़ है कि आप अपना जो क्वेश्चन पेपर के जो आंसर शीट है, ठीक है, जिसमें आप अपना आंसर लिखोगे, उसमें आप ज़्यादा अच्छी राइटिंग में करना। बड़ा बड़ा अपनी जितनी हो सके उतनी शीट्स फिल कर देना। जितनी शीट्स फिल करोगे आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मैं गारंटी से बोलती हूँ। अगर आप शीट कम फिल करके आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितनी हो सके बस शीट भरते रहना, अपने लैंग्वेज में आंसर करते रहना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये देखो, आप यहाँ पर राइट और रॉन्ग भी खुद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता, बहुत ही इजी पेपर होता है। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे मीना अपने स्कूल के पूर्व टिफ़िन में कौन से 4 खाद्य पदार्थ पैक कर सकती है। ठीक है, पूर्व बच्चे के टिफ़िन में तो आप लगा लो कोई भी हेल्दी चीज़ें, वो आप लिख सकते हो। उसमें फ्रूट्स हो गया, ठीक है, और क्या होता है बच्चों के लिए, पराठा हो गया, दाल हो गया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। रेलवे स्टेशन की कोई 4 नीतियों का संहिता का पालन करना चाहिए, आप वहाँ के रूल रेगुलेशन लिख दो, कोई 4 जो रूल्स आप फॉलो करते हो। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में एक शब्द लिखिए। बुनाई किस तरह में तिरछी रेखाएं होती हैं, इसके आंसर्स देने हैं आपको। बहुत ही मतलब ये लगा लो बेसिक सा क्वेश्चन पेपर आता है, बिल्कुल भी टफ नहीं आता। ठीक है, तो इसको आप कर लो। अगर आपको इसके आंसर्स नहीं आते तो आप कमेंट करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी इसी चैनल पर। अब देखो, ईंट का चूरा, ये सब इस तरह के बहुत इजी हैं। ये मैचिंग वगैरह आप तो ईजीली कर लोगे। और अ, अगर फिर अगर आपको इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए होम साइंस के, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के, तो आप वो भी कमेंट कर देना, मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, मोहन को दूध पसंद नहीं है, ऐसे 4 खाद्य पदार्थों का सुझाव दीजिए जिनसे उसे दूध के समान पोषक तत्व मिल जाए।
इसको रिप्लेस कर दो दूध को, ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी, ठीक है। वायु निम्नीकरण के 4 प्रभाव क्या हैं। ये कोई देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। आप कैसे जांचेंगे कि जैम आप बना रहे हैं वह तैयार है। तो ये एक घर पर आंवले का अचार कैसे डालते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। घर में बिजली के झटके से बचने के कोई 4 तरीके बताओ। आप एक छोटे डिज़ाइन को बड़े में कैसे बदलेंगे। ये तो बहुत ईजी है, लड़कियां तो बहुत ईजीली कर लेंगी पेपर। हाँ, लड़कों के लिए थोड़ा टफ होगा कि उन्हें समझ नहीं आएगा कि वो कैसे बनाएं, अपना आंसर कैसे लिखें, बट लड़कियां तो 95% सारी कर लेंगी। तो लड़कों के लिए अगर उनको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना जल्दी से। अब नेक्स्ट आपका देखो, ये भी कितना इजी है कि दीवारों पर पेंटिंग टांगते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो बॉयज़ भी कर लेंगे, ये तो उनको भी थोड़ी बेसिक सी चीज़ें पता होंगी। समय से पहले परिपक्वता का किशोर और किशोरियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। दवाई के लेबल पर आप किस 10 महत्वपूर्ण जानकारियों की जांच करेंगे।